हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, बिहार में खाद कारखाना कहाँ है। आपके क्वेश्चन है, बिहार में खाद कारखाना कहाँ है। याद रखिएगा, कहाँ पे है तो बरौनी में है। कहाँ पे है तो बरौनी में है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। आप क्वेश्चन है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। बताइए कमेंट करके किस स्थान पर हुआ है। याद रखिएगा, वाल्मीकि नगर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है तो वाल्मीकि नगर में हुआ है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। आपका क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था। आपके क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था। बताइए कमेंट करके कहाँ पे हुआ था। तो याद रखिएगा, दार्जिलिंग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था तो दार्जिलिंग में हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हिंद चीन में पहुँचने वाले फ्रांसीसी क्या कहा जाता था। आपका क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। बताइए कमेंट करके क्या कहा जाता था। तो याद रखिएगा, कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था तो कोलोन कहा जाता था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है। तो याद रखिएगा, मोर है। कौन सा है तो मोर है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुआ। आप क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुआ। तो याद रखिएगा, सबसे पहले कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था तो कोलकाता में हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस खनिज को औद्योगिक का जननी माना जाता है। आपका क्वेश्चन है, किस खनिज को औद्योगिक का जननी माना जाता है। बताइए कमेंट करके किस खनिज को माना जाता है। याद रखिएगा, लोहा को माना जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है। आपका क्वेश्चन है, चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है। याद रखिएगा, असम राज्य में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का उपयोग पहली बार कहाँ किया। आपके क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का उपयोग पहली बार कहाँ किया। तो याद रखिएगा, पहली बार कहाँ पे किया था तो यहाँ पे आपका दक्षिण अफ्रीका में किया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। आपका क्वेश्चन है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो याद रखिएगा, जिमरमैन ने कहा। किसने कहा था तो जिमरमैन ने कहा था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। आपके क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो याद रखिएगा, पटना में स्थित है। किस नगर में स्थित है तो पटना में स्थित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, टेक्सोल का उपयोग होता है। आपका क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा, टेक्सोल का उपयोग कहाँ पे होता है तो कैंसर में होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा, कर्नाटक है। कौन सा है तो कर्नाटक है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे समाचार पत्र कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। बताइए कमेंट करके कौन सा है। तो याद रखिएगा, बंगाल गजट है। कौन सा है तो बंगाल गजट है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन छोटे पौधों का
उद्योग है। आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, बताइए कमेंट करके कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो याद रखिएगा खिलौना उद्योग है। कौन सा है, तो खिलौना उद्योग है सबसे छोटा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है बिहार में जूट उत्पादन में, आपका क्वेश्चन है बिहार में जूट उत्पादन में बताइए क्या है। तो याद रखिएगा गिरावट हो रही है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है हंगरी की राजधानी कहाँ है। आपका क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी कहाँ है, बताइए कमेंट करके हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो याद रखिएगा बुडापेस्ट है। कहाँ पे है, तो बुडापेस्ट है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। आपका क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, बताइए कमेंट करके किस देश में हुई। तो याद रखिएगा इंग्लैंड में हुई। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था। आपके क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था। याद रखिएगा किसके समय पर हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।